नमस्कार, एनसीईआरटी क्लासेस टॉक में स्वागत आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू हिंदी। हिंदी में इन सभी सेंटेंसों का ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू से जानते हैं आई। यहाँ पर आई है सब्जेक्ट। ईट, ईट यानी खाना होता है, तो ये है वर्ब। और ए मैंगो, ए आर्टिकल है और मैंगो जो है ये है ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस चीज को लिखते हैं, जैसे हमारे पास में हिंदी का सेंटेंस होता है तो इसका अर्थ क्या होगा। पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं मैं, उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट मैं, आम, उसके बाद में आती है क्रिया खाता हूं। अब यहां पर मैं खाता हूं क्यों लिखा, खा रहा हूं भी लिख सकते थे या खा चुका हूं भी लिख सकते थे, लेकिन टेंस के अनुसार यहां पर आ रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पर ताह शब्द आया है। वी रीड डेली, वी ये सब्जेक्ट है, वी को हम कहेंगे हम। उसके बाद में डेली, डेली शब्द आएगा क्योंकि क्रिया बाद में आती है। हम रोज, रीड को कहेंगे पढ़ना, तो पढ़ते हैं। यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इट रेन्स, यहां रेन्स का मतलब होता है वर्षा होती है, तो इट यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो इस स्थिति में जैसे वर्षा होती है तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में, यहां ये क्या है, क्रिया का भी काम कर रही है। ठीक है, तो इसलिए यहां इट सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ये हो जाएगा वर्षा होती है, वर्षा होती है। सी वर्क्स हेयर, यहां सी है सब्जेक्ट, वह वर्क्स, यहां एस आया है तो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है वर्ब में। हेयर यह है स्थान, यहां वह यहां। वर्क्स यानी होता है काम करती है, काम करती है, वह यहां काम करती है। सी वांट टू मीट राम, सी सब्जेक्ट है, वह मीट टू राम, राम से मिलना। उसके बाद में आएगा चाहती है, वह टू मीट राम का अर्थ होगा राम से मिलना, राम से मिलना। वांट यानी यह है क्रिया, चाहती है, वह राम से मिलना चाहती है। यू गो टू द मार्केट, यूं सब्जेक्ट है, तुम, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट द मार्केट, तुम बाजार। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, इसके अलावा इसमें कोई एस नहीं लगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस का टेंस का सेंटेंस है। वह तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो। अगला सेंटेंस है ही डज नॉट टेक टी, ही सब्जेक्ट, वह टेक टी, टेक टी का मतलब होता है चाय पीना, टेक टी का मतलब चाय लेना या चाय पीना। अब यहां नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और डज क्या है, डज इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में यूज की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब है, तो वह चाय, नॉट नहीं, टेक नहीं पीना या नहीं लेता है, वह चाय नहीं पीता है। आई रन वेरी फास्ट, आई मैं, पास्ट, पास्ट यानी तेज, वेरी यानी बहुत, मैं यहां पर पहले ही आएगा, क्रिया बाद में आती है, मैं बहुत तेज, उसके बाद में आएगी क्रिया तेज दौड़ता
हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। अगला है शी सिंग्स ए सॉन्ग। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि शी सिंग्स ए सॉन्ग का हिंदी में अनुवाद क्या होगा। और ऐसे ही अंग्रेजी विषय से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनसीईआरटी क्लासेस टॉक को। धन्यवाद।